दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 30 की एज के बाद वुमेन्स की जो बोन्स होती हैं ये वीक होना शुरू हो जाती हैं। कभी आपने ध्यान दिया है कि जो 30 की एज के बाद की लेडीज़ होती हैं, वुमेन्स होती हैं, उनके शरीर में, उनकी हड्डियों में दर्द होना शुरू हो जाता है। ये इसीलिए होता है क्योंकि 30 की एज के बाद हमारी बोन्स जो हैं ये वीक होना शुरू हो जाती हैं, और अगर हम बोन्स की हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं देते हैं तो बोन्स से जुड़ी हुई बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनकी बॉडी में होने लग जाती हैं। जैसे कि उनकी नीज़ में पेन रहना शुरू हो जाता है, नीज़ में टक टक की आवाज़ आना शुरू हो जाती है, उनको शोल्डर फ्रोजन की प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, और उनकी बैक पेन रहना शुरू हो जाती है, उनकी एड़ियों में मतलब हील्स पेन रहना शुरू हो जाती है। तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि बोन्स वीक होने की वजह से हो जाती हैं। ये स्पेशली 30 की एज के बाद होती है, क्योंकि 30 की एज के बाद हमारी बॉडी को कैल्शियम की और ज़्यादा ज़रूरत होती है। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो हमारी बॉडी में हमारी बोन्स को हेल्दी रखने में हेल्प करती है। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे वुमेन्स बोन्स हेल्थ के बारे में। सबसे पहला टिप मैं आपको बताने जा रही हूँ यहाँ पे कैल्शियम। कैल्शियम के बारे में सब जानते हैं कि कैल्शियम बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए और जवानों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि कैल्शियम हमारे बोन्स को, हमारे दांतों को, हमारे नेल्स को हेल्दी रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। कैल्शियम के बहुत सारे स्रोत हैं, मतलब कि बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं जहां से आप कैल्शियम ले सकती हैं। जैसे कि दूध है, दूध से बनी हुई चीज़ें हैं, जैसे दही है, पनीर है, चीज़ है। तो इन चीज़ों से हमें कैल्शियम बहुत भरपूर मात्रा में मिल जाता है। अगर आपको कैल्शियम इन चीज़ों से नहीं लेना, मतलब अगर आप ये चीज़ें लेना पसंद नहीं करते हैं, तो आप कैल्शियम के सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं, कैल्शियम की टैबलेट भी ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, जब भी आप कैल्शियम की टैबलेट लेते हैं तो 3 मंथ तक आप रेगुलर कैल्शियम की टैबलेट्स ले सकते हैं, लेकिन बीच में आपको 1-2 महीना स्किप करना चाहिए, क्योंकि अगर आप रेगुलर यहाँ पे कैल्शियम के सप्लीमेंट्स लेते हैं तो हमारी किडनीज में यहाँ पे स्टोन बनने का डर रहता है। तो कुछ ड्राई फ्रूट्स भी होते हैं जिसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जैसे कि तिल होते हैं, वाइट तिल या ब्लैक तिल, आप दोनों ले सकते हैं। इनमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। जो मखाने होते हैं उनमें भी कैल्शियम बहुत भरपूर मात्रा में मिल जाता है, जैसे कि आलमंड्स हो गए। इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको कैल्शियम मिल जाता है। लेकिन इन चीज़ों से कैल्शियम आपकी बॉडी को, आपकी बोन्स को तभी मिलता है जब आप इन चीज़ों का रेगुलर यूज़ करते हैं। जब आप ड्राई फ्रूट्स का यूज़ रेगुलर करते हैं तो कोशिश कीजिए कि इन ड्राई फ्रूट्स को रात को आप पानी में भिगो के रखिए और सुबह को उठ के खाली पेट इन चीज़ों को खाइए, क्योंकि तब ये आपको डबल फ़ायदा देने वाले हो जाते हैं। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम कैल्शियम अपनी बॉडी को डेली दे सकते हैं, जैसे कि आप ब्रोकली खा सकते हैं, आप पालक का साग खा सकते हैं, आप सरसों का साग खा सकते हैं। इन चीज़ों में कैल्शियम भरपूर मात्रा में आपको मिल जाता है, और 30 की एज के बाद भी आपकी जो बोन्स होती हैं ये हेल्दी रहती हैं। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे विटामिन डी की। कैल्शियम के साथ साथ विटामिन डी भी हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। वैसे तो जो सनलाइट होती है ये विटामिन डी का एक बहुत बड़ा स्रोत माना गया है, लेकिन आजकल इतनी ज़्यादा बिजी टाइम में स्पेशली जो वुमेन्स वर्किंग लेडीज़ होती हैं तो उनको इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि वो सुबह की धूप ले सकें और विटामिन डी उनकी बॉडी में जाए। तो इसलिए उनको यहाँ पे विटामिन डी के सोर्सेज लेने चाहिए, या विटामिन डी के आप सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। जैसे विटामिन डी हमें फिश से मिल जाती है, एग से मिल जाती है, या फिर चिकन से भी मिल जाती है। लेकिन बहुत सारी ऐसी लेडीज़ होती हैं जो एग वगैरह या चिकन वगैरह, फिश वगैरह खाना पसंद नहीं करती हैं, तो इन कंडीशंस में उनको विटामिन डी के कैप्सूल या विटामिन डी के यहाँ पे सैशेट ले लेने चाहिए। मैं यहाँ पे बात करूँगी प्रोटीन की। जिस तरीके से कैल्शियम और विटामिन डी हर इंसान की बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, उसी प्रकार प्रोटीन भी हमारी बॉडी को, हमारी बोन्स को और हमारी मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। प्रोटीन हमारे हेयर्स को, हमारे नेल्स को, हमारी आईज़ को और हमारी स्किन को हेल्दी रखने में एक महत्वपूर्ण यहाँ पे भूमिका निभाता है। प्रोटीन के भी बहुत सारे सोर्सेज हैं, जैसे कि आप दालें ले सकते हैं, सोया ले सकते हैं, या फिर आप ग्रीन वेजिटेबल्स ले सकते हैं, होल ग्रेन्स ले सकते हैं। इन चीज़ों में प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है।
तो अगर प्रोटीन आप अपनी बॉडी को नेचुरल चीज़ों से देना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे प्रोटीन के लिए वो चीज़ें डेली आपको अपनी डाइट में शामिल करनी चाहिए जिन चीज़ों में प्रोटीन होती है। नेक्स्ट मैं बात करूंगी यहाँ पे मैग्नीशियम और जिंक की। जिस तरीके से कैल्शियम, विटामिन डी और प्रोटीन हमारी बोन्स की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, उसी प्रकार मैग्नीशियम और जिंक जैसे मिनरल्स भी हमारी बोन्स की हेल्थ को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं। तो इसलिए अगर आप नेचुरल सोर्सेज से मैग्नीशियम या जिंक लेना चाहते हैं तो इसके लिए आप बीन्स डेली अपनी डाइट में शामिल कीजिए, आप नट्स लेना शुरू कीजिए और आप यहाँ पे साबुत अनाज से भी मैग्नीशियम और जिंक को अपनी बॉडी में लेके जा सकते हैं। कई लेडीज को बहुत ज़्यादा आदत होती है, बहुत ज़्यादा उनकी हैबिट होती है कि वो स्मोकिंग भी करते हैं या फिर लिक्वर भी लेते हैं, लेकिन ऐसी कंडीशन में 30 की एज के बाद इन चीज़ों को आपको बिल्कुल अवॉइड कर देना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में से कैल्शियम, विटामिन डी और बाकी मिनरल्स को कम करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो जितना हो सके इन चीज़ों को अपनी बॉडी से दूर रखिए। नेक्स्ट मैं बात करूंगी यहाँ पे एक्सरसाइज की। मैं मानती हूँ कि ये बहुत ज़्यादा बिजी टाइम चल रहा होता है हर पर्सन के लिए, चाहे वो लेडी है चाहे वो जेंट्स है, लेकिन हमें अपनी बॉडी को एक्सरसाइज देने के लिए टाइम निकालना चाहिए। अगर ज़्यादा नहीं तो 30 से 35 मिनट आपको अपनी बॉडी को एक्सरसाइज देनी चाहिए। इस एक्सरसाइज में आप वॉकिंग भी कर सकते हो, योगा कर सकते हो, या फिर आप हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हो, आप हल्का सा वेट लिफ्टिंग कर सकते हो। यहाँ पे ये आपकी बॉडी को स्ट्रेच करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, आपकी मसल्स को, आपकी बोन्स को स्ट्रेच करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। और जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होती है ये आपके अंगों को, आपकी बॉडी पार्ट्स को, आपके बोन्स की जॉइंट्स को चलाने में, वर्किंग करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। 30 की एज के बाद अगर आप की बॉडी में बोन से जुड़ी हुई चीज़ें, बोन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो प्लीज़ इन चीज़ों का ध्यान रखिए। और अगर आपकी कोई बहनें, कोई माताएं हैं और उनकी बॉडी में भी उनकी बोन से, हड्डियों से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो ये वीडियो उनको जरूर शेयर करना ताकि वो भी अपनी बॉडी को हेल्दी बना सके। आज की इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी एक कमेंट के द्वारा मेरे साथ जरूर शेयर करना। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे प्रेस करके ऑल प्रेस कर देना ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे। मेरा मेन मोटिव आपकी अच्छी हेल्थ। थैंक यू वेरी मच।